एमसीएससी आईएएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपका, जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 233, बी अनुच्छेद 231, सी अनुच्छेद 232, डी अनुच्छेद 230। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 233। प्रश्न 2, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी न्यायिक समीक्षा अर्थात पुनरावलोकन से, सी न्यायिक स्वतंत्रता से, डी जनहित याचिका से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जनहित याचिका से। प्रश्न 3, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर किस वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है? ए 55 वर्ष तक, बी 60 वर्ष तक, सी 62 वर्ष तक, डी 65 वर्ष तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 65 वर्ष तक। प्रश्न 4, भारतीय संविधान के अनुसार आदेश अर्थात किसके आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी महान्यायवादी, डी उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रपति। प्रश्न 5, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रपति। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ए अनुच्छेद 120, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 118, डी अनुच्छेद 122। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 124। प्रश्न 7, भारत का महान्यायवादी निम्न में से किस न्यायालय में एक श्रोता के रूप में बैठने का अधिकार रखता है? ए भारत के किसी भी न्यायालय में, बी सर्वोच्च न्यायालय में, सी किसी भी उच्च न्यायालय में, डी किसी भी सत्र न्यायालय में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत के किसी भी न्यायालय में। प्रश्न 8, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी मुख्य न्यायाधीश को, डी राज्यसभा को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रपति को। प्रश्न 9, किसी प्रांत के राज्यपाल को ऑप्शन ए कोई विवेक का अधिकार नहीं है, बी बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, सी कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार अर्थात विशेषाधिकार है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार अर्थात विशेषाधिकार हैं। प्रश्न 10, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राष्ट्रपति। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, बी राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, सी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, डी राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। यह कथन गलत है। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, सी राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, डी 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। यह कथन गलत है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? ए राज्य का मुख्यमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी संसद, डी राज्यसभा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संसद को। प्रश्न 15, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? ए अनुच्छेद 167, बी अनुच्छेद 168, सी अनुच्छेद 169, डी अनुच्छेद 170। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 169। प्रश्न 16, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? ए राज्य का राज्यपाल के प्रति, बी राज्य की विधानसभा के प्रति, सी मुख्यमंत्री के प्रति, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राज्य की विधानसभा के प्रति। प्रश्न 17, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी सॉलिसिटर जनरल,
सी एडवोकेट जनरल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एडवोकेट जनरल। प्रश्न 18, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, बी अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल, सी अनुच्छेद 162 राज्य का महाधिवक्ता, डी अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का दायित्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्व। प्रश्न 19, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, बी महाधिवक्ता की, सी राज्यपाल की, डी महान्यायवादी की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महाधिवक्ता की। प्रश्न 20, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ए लोकसभा को, बी राज्यसभा को, सी राज्य विधानसभा को, डी राज्य विधान परिषद को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राज्य विधान परिषद को। प्रश्न 21, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ए 10, बी 12, सी 13, डी 14। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 12। प्रश्न 22, भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन है ए 400, बी 450, सी 500, डी 550। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात 500। प्रश्न 23, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, डी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? ए एकल नागरिकता, बी कमजोर न्यायपालिका, सी लचीला संविधान, डी संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। प्रश्न 25, सरकारिया आयोग का संबंध है? ए केंद्र राज्य संबंधों से, बी नियोजन एवं सामाजिक कल्याण से, सी लेखांकन एवं लेखा परीक्षण से, डी विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य समन्वय से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केंद्र राज्य संबंधों से। प्रश्न 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 249। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 249। प्रश्न 27, बैठक हेतु विधानसभा के लिए गढ़ पूर्ति होगी? ए सदन की कुल ताकत का आधा हिस्सा, बी सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 हिस्सा, सी सदन के कुल सदस्यों में से 1/10, डी 10 सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सदन के कुल सदस्यों में से 1/10। प्रश्न 28, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? ऑप्शन है आपका ए 26 जनवरी 1950, बी 6 अगस्त 1951, सी 15 मार्च 1950, डी 6 अगस्त 1952। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 6 अगस्त 1952। प्रश्न 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 229, बी अनुच्छेद 239, सी अनुच्छेद 259, डी अनुच्छेद 249। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 249। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? ऑप्शन ए ठक्कर आयोग, बी शाह आयोग, सी मंडल आयोग, डी सरकारिया आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सरकारिया आयोग। उम्मीद है यह सीरीज आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।